पगले मोहम्मद का दिल्ली वासियों के नाम फरमान आया और दिल्ली के लोग डर के मारे कांपने लगे। फरमान ऐसा था कि सभी दिल्ली वासी अपने साथ अपना कीमती सामान ले ले और दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दक्षिण की तरफ दौलताबाद के लिए निकल पड़े। अब सारे लोगों को वहीं पर ही रहना पड़ेगा। पगले मोहम्मद के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद बिन तुगलक को विद्वान मूर्ख भी कहा जाता है। उसने दिल्ली की राजगद्दी पर सन 1325 से लेकर सन 1351 तक राज किया। उसका पूरा नाम था फक्र मलिक जौना खान उलुग खान। उसे विद्वान मूर्ख इसलिए भी कहा जाता है कि वह उसके समय से बहुत आगे की सोच रखता था। वह खुद बहुत ही पढ़ा लिखा था। वह खुद एक गणित का तज्ञ था, यूनानी चिकित्सा शास्त्र जानता था और दर्शन शास्त्र में भी बहुत रुचि रखता था। कई नई कल्पनाओं का वह आविष्कारक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई हुई योजनाएं कागज पर तो बहुत ही सुंदर और अच्छी लगती थी, लेकिन जब उन योजनाओं को प्रत्यक्ष अमल में लाना होता था तो वह बहुत ही जल्दबाजी में और जमीनी हकीकतों को ख्याल में ना लेते हुए जबरदस्ती से अमल में लाने की कोशिश करता था और इसके परिणाम स्वरूप राजहित के उद्देश्य से बनाई गई उसकी योजनाएं बुरी तरह असफल हो जाती थी। उसके प्रजाजन ऊपर वाले से यह प्रार्थना करते थे कि इस पगले मोहम्मद के दिमाग में जनता की कल्याण की कोई भी योजना कभी ना आए। लेकिन हुकुम शाह मोहम्मद बिन तुगलक का दिमाग भी एक अजीब चीज थी। वह हर कुछ समय के बाद जनता के कल्याण के लिए और राज्य के हित के लिए कई आविष्कारक योजनाओं को जन्म देती थी और मोहम्मद बिन तुगलक की हर एक योजना से जनता को बेहद ही तकलीफ और बहुत ही ज्यादा नुकसान होता था। सन 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक के शातिर दिमाग में एक ऐसी ही नई योजना आई। उसने तय किया कि अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से स्थलांतरित करके दक्षिण की ओर 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दौलताबाद के किले में ले जाए। वैसे इस योजना के पीछे उसके कारण संयुक्तिक थे। वजह थी दिल्ली पर हमेशा मध्य एशिया से मंगोलों के आक्रमण होने का खतरा मंडराता रहता था। दिल्ली के तुलना में लगभग भारत के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित दौलताबाद एक बेहद ही सुरक्षित जगह थी। दक्कन के आसपास के और दक्षिण भारत के उपजाऊ प्रदेशों पर उसका प्रभावी नियंत्रण दौलताबाद में स्थलांतरित होने पर हो सकता था। गुजरात और कोरोमंडल किनारों के बंदरगाहों पर दौलताबाद से वह अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकता था और इस जरिए से वह अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि कर सकता था। दक्षिण भारत में वह अपना साम्राज्य और फैला सकता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़े मेहनत से अपनी योजना तैयार की थी। पगले मोहम्मद को हमेशा यह गलत फहमी रही कि वह एक दयालु सुल्तान है जो हमेशा अपने प्रजा के हित में सोचता है। जनता की भलाई किन बातों में है इसे सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक ही जानता है। तटस्थ दृष्टि से देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना एकदम बुरी भी नहीं थी। अगर पगले मोहम्मद ने सिर्फ अपना सरकारी दफ्तर और प्रशासनिक विभाग को दिल्ली से दौलताबाद स्थलांतरित किया होता तो उसे जरूर सफलता मिलती, लेकिन उसने पूरे के पूरे दिल्ली शहर को एक जगह से हिलाकर दूसरी जगह ले जाने की बड़ी ही मूर्खतापूर्ण योजना बनाई थी। उस समय दिल्ली दुनिया का 2 या 3 नंबर का सबसे विशाल और समृद्ध शहर था। उस वक्त की पूरी दुनिया में दिल्ली की बराबरी सिर्फ बगदाद या इजिप्ट के कैरो से ही हो सकती थी। 1327 से लेकर 1329 तक लगातार 2 सालों तक दिल्ली को स्थलांतरित करने के लिए पगले मोहम्मद ने पानी जैसा पैसा बहाकर खूब तैयारियां की। दिल्ली से दौलताबाद का एक बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता बनाया। रास्ते में छांव मिलने के लिए दोनों तरफ कई पेड़ लगवाए। यात्रियों के रुकने के लिए हर 2 मील पर सराय बनवाई। रास्ते के किनारे कई तालाब भी खुदवा लिए। खाने पीने का इंतजाम करने की भी जगह जगह पे व्यवस्था की। दिल्ली से दौलताबाद संदेश वहन करने के लिए जगह जगह टपाल की भी व्यवस्था उसने की। और इतनी सारी तैयारियां करने के बाद एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक ने सारे दिल्ली वासियों को दिल्ली छोड़कर दौलताबाद के लिए निकलने का आदेश दे दिया। दिल्ली के लोग अपना कारोबार और पुरखों का घर छोड़कर किसी अनजान प्रदेश में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो फिर दयालु मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैन्य बल का इस्तेमाल किया। लोगों को बड़ी ही बेरहमी से पीटते हुए, उनके घरों से घसीटते हुए बाहर निकाला गया और अपनी उदारता दिखाने के लिए उसने हर एक को कुछ पैसे भी बांटे और चल पड़ा यह काफिला दिल्ली से दौलताबाद की तरफ। समृद्ध दिल्ली अब बिल्कुल सुनसान और खाली हो गई थी। दिल्ली एक खंडर बन चुकी थी।
लोगों के खाली हुए घरों में मोहम्मद बिन तुगलक की फौज रहने लगी थी। पगले मोहम्मद ने और एक मूर्खतापूर्ण भूल ऐसे की थी कि उसने ऐन गर्मियों के दिनों में इस यात्रा की शुरुआत की थी। भयंकर गर्मी के दिनों में यह कई महीनों की बेहद ही लंबी और दर्द से भरी यात्रा शुरू हुई थी। गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल हुआ। इतनी तैयारी के बावजूद भी कॉलरा जैसी कई बीमारियां लोगों में फैली। लगभग आधे लोग इस यात्रा के दौरान दौलताबाद पहुंचने से पहले ही मर गए। दौलताबाद के आसपास पगले मोहम्मद ने एक बड़ा शहर पहले से ही बनवाया था, लेकिन इतने सारे लोगों के पीने और इस्तेमाल के पानी की पर्याप्त व्यवस्था उस प्रदेश में नहीं की थी। बेहद ही भयानक हालातों में लोग वहां पर ऐसे तैसे रहने लगे थे। अब दौलताबाद में आके 2-3 साल ही हुए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में कई नई अलग समस्याएं खड़ी हुई। उत्तर भारत पर उसका नियंत्रण छूटने लगा था। बंगाल और बिहार में विद्रोह हुआ था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी उत्तर पश्चिम के सीमा पर भी बवाल मचा था। दिल्ली से इतनी दूर रहकर इन समस्याओं को निपटाना उस समय बहुत ही कठिन था और दुर्भाग्य से दौलताबाद के इलाके में लगातार 2-3 साल अकाल पड़ा। पानी की कमी की वजह से सभी लोगों को नरक यातनाएं झेलनी पड़ी। अब फिर पगले मोहम्मद ने 1335 के आसपास एक नया फरमान निकाला। दौलताबाद के सारे शहरियों को उसने वापस दिल्ली जाने का आदेश निकाला और फिर एक बार सैन्य लोगों के घर में घुसा। लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटते हुए और घसीटते हुए उनके घरों से बाहर निकाला गया और फिर एक बार लोगों की दर्दनाक और बेहद ही लंबी यात्रा की शुरुआत हुई और फिर एक बार कई सारे लोगों की रास्ते की तकलीफें और बीमारियों से मौत हो गई। दौलताबाद के केवल आधे लोग ही दिल्ली तक जिंदा पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी तुरंत जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।